वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुवर्यः योग ऋषिणा परम पूज्य स्वामी जी महाराज अत्र उपस्थिताः अस्माकं सर्वेषां कृते ये प्रेरणास्रोता अस्माकं प्रेरकाः विद्वांसाः निरीक्षेर्विवेकिनाः पूज्यपाद श्रद्धेय कुलपतयः अथ च विभागस्य संकाय प्रमुखाः श्रद्धामयी डॉक्टर ज्योति माता पूज्य स्वामी ऋतदेव महोदयः अथ च श्रीनिवास महोदय ये अस्माकम् आचार्याः तपन महोदयः तपस्विनः सन्ति अस्माकं कैलास महोदय अशोक महोदय एते सर्वे अत्र उपस्थिताः श्रद्धामयी भगिनी राधिका अस्माकं याजिकाः तंगराज महोदयः कृष्णाः विद्यार्थिनाः सर्वेषां कृते अहं बहु श्रद्धारूपेण प्रणामं करोमि नौमि स्तौमि यतोहि अत्र ये धर्मनगरी वर्तते अत्र संपूर्ण संसारस्य श्रद्धा स्थानमस्ति। संस्कृत विषये संस्कृति विषये अस्माकं ये बर्खेटी महोदयाः सन्ति तेषामपि मुहुर्मुहुः आशीर्वादः। अत्र गुरूणां चरणानामपि दर्शनं भवति एव यत्र कुत्रापि यथा विगत मासे तत्र नेपाल मध्ये काठमांडू मध्ये एक कार्यक्रमः आसीत् अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलनं तत्रापि आशीर्वाद रूपेण दर्शनम् अभवत्। अत्र पतञ्जलि योगपीठे अपि पुनः अद्य अस्यां गोष्ठ्यां किञ्चित् अहं वक्तुम् अत्र उपस्थितः अस्मि। अस्माकं राहुल महोदय कुत्र अस्ति? अस्तु, तो राहुल महोदय तत्र पतञ्जलि योगपीठस्य पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य अन्तेवासिनः आसीत्, छात्रः तत्र आसीत्। अत्र तस्य सौभाग्यं वर्तते अत्र विश्वविद्यालये सः प्राध्यापक रूपेण पाठयति। महत् सौभाग्यम् अस्माकं कृते अपि गौरवमस्ति। अत्र असारे संसारे सारं किमस्ति? धनं किमस्ति? संपदा किमस्ति? आरोग्यं परमं धनम्। आरोग्यस्य कृते अस्माकं परम पूज्य गुरुवर्याः
ऋषिवर्याः योग ऋषयः तत्र योगस्य आयुर्वेदस्य या अस्माकं सनातन पुरातन वैदिक परंपरा आसीत् आधुनिक काले या प्राचीन ज्ञान परंपरा आसीत् अर्वाचीन काले देशे विदेशे संपूर्ण संसारे जने जने तस्य प्रचारः प्रसारः कृतवन्तः। तेषां कृते एकदा कृतज्ञता अस्माकं भवेत्। अथ च यतोहि किञ्चित् कालाय अहम् आगतवान्, पुनः यथा आज अस्ति पुनः विश्वविद्यालयस्य कृते अहम् आगमिष्यामि। बृहत् कार्यक्रमः यः भविष्यति अहं सेवां करिष्यामि अत्र आगत्य। किञ्चित् आर्यभाषामपि वदामि, किञ्चित् किञ्चित् कुञ्चुं कुञ्चुं तेलुगु अपि। संपूर्ण आरोग्य के लिए आवश्यक है कि हम योग करें और जीवन पद्धति को सुदृढ़ करें। पूज्य आचार्य जी अभी जैसा कह रहे थे, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दो काम अवश्य करने पड़ेंगे आचार्य जी। एक तो बौद्धिक जो सामर्थ्य है, जो पुस्तकीय यत् ज्ञानं पुस्तकेषु ग्रंथेषु वर्तते तत् केवल मनसि न स्यात्। कथं? यदा पर्यन्तम् आचरणे न भविष्यति, यदा पर्यन्तम् अस्माकं जीवने न भविष्यति, मनसा वाचा कर्मणा यावत् पर्यन्तं तस्य व्यवहारं न कुर्मः तदा पर्यन्तं स्वास्थ्यस्य कल्पना केवलं कल्पना एव अस्ति। अद्य पश्यन्तु, स्वामीवर्यः पादानां या व्यवस्था तत्र पतञ्जलि योगपीठे वर्तते, ते निरंतर अहर्निश 365 दिन 12 महीने वर्ष भर सदा सर्वदा सर्वत्र योगम कुर्वन्ति कारयन्ति च, योगम कुर्वन्ति कारयन्ति च। योग से क्या होता है क्या नहीं होता, अगर कोई परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखे, जैसे अभी हमारे माननीय संघ अध्यक्ष बोल रहे थे कि वो आए और 10 वर्ष में क्या क्या कर गए, तो योग करने और कराने वाले व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसका नेतृत्व इतना असीम हो जाता है, इतना उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन केवल अगर पढ़ेंगे और उसको आचरण में नहीं उतारेंगे तो विद्या किसी काम की नहीं है, उसका आचरण होना चाहिए। पुस्तकेषु या विद्या पर हस्त गतं धनम कार्य काले समुत्पन्नम न सा विद्या न तद्धनम। तो विद्या वही है जो आचरण में उतर जाए। अब मैं आगे से चर्चा इसकी आरंभ करता हूं। योग के विद्यार्थी हैं आप, श्रद्धामयी हमारी डॉक्टर ज्योति जी, जो ज्योति अपने प्रकाश से, ज्ञान से, अनुभव से सबको प्रकाशित करती हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शने प्रथम सूत्रम किमस्ति अथ योगानुशासनम, द्वितीयं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तृतीयं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अत्र किंचित विचारयामः। अथ योगानुशासनम्, शासु अनुशिष्टौ अनु पूर्वकं शास, शास धातुरस्ति। अनुशासनम्, अनुशासन कथम? अनुशासन आहारस्य, अनुशासनम
मनसि इंद्रियाणाम यदा पर्यंतम अस्माकम आहारे विचारे व्यवहारे दिनचर्यायाम अनुशासनम न भविष्यति कदापि अस्माकं जीवने दिव्यता न आगच्छति, कदापि अस्माकं जीवने आरोग्यता न आगच्छति। अतः अनुशासनम प्रथमम। अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन क्या मिलेगा? डिजीज। डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या मिलेगा? डिसीज। डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिसऑर्डर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आज वही समस्या है, घर घर समस्या है, बच्चे बच्चे में समस्या है, और यंगस्टर्स की तो और हालत खराब है। क्षमा करना, सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो युवाओं की। भारतवर्ष युवाओं का देश है गुरुजी, भारतवर्ष युवाओं का देश है। और भारतवर्ष ही नहीं, पूरे संसार के देश में ये बात है कि युवा राष्ट्र के भविष्य होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बीमार कौन है? आप बहुत अच्छे होंगे, आपको प्रणाम मैं करता हूं, अपने लिए इसको नहीं मानना। और ऐसा ही होता है, जब हम सामूहिक बात करते हैं ना तो लगता है कि हमारे लिए तो है नहीं, दूसरों के लिए। सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक किसको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को। सबसे ज्यादा किडनी किसकी फेल हो रही है? यंगस्टर्स की। क्या होगा राष्ट्र का? क्या होगा अपनी संस्कृति का? इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को योगी बनाएं, हम अपने आप को, अपने तन मन जीवन को, इंद्रियों को अनुशासन में रखें। इसी का नाम योग है। अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित जीवन जो जिएगा उसी के जीवन में योग घटित होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए अथ योग अनुशासनम, अनुशासन पूर्वक जीवन को जीना। दूसरी बात, योग चित्तवृत्ति निरोधा। अगर हमारी चित्तवृत्ति पर निरोध नहीं है, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों का संतुलन हम नहीं जानते हैं, विवेक वैराग्य की हम बात नहीं करते, नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे जीवन का? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान कदापि हो ही नहीं सकता है। और ये कैसे सिद्ध होगा? तो जैसा अभी गुरुजी बोल रहे थे कि जो विद्या हम पढ़ रहे हैं उसको आचरण में उतारे, उसको प्रैक्टिकल में लाएं, तभी जीवन सार्थक होगा। इसलिए ये परम आवश्यक है कि नित्य योगाभ्यास करें। महर्षि क्या कहते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यासेन विद्या वर्धते, अनभ्यासे विषम विद्या। अब ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं कि एक दिन योग किया और फिर 20 दिन नहीं किया, 1 महीने नहीं किया, कैसे काम चलेगा? अच्छा, कभी मन में आता है क्या कि आज खाना हम नहीं खाएंगे, आज पानी नहीं पिएंगे, आज हम सोएंगे नहीं, ऐसा मन में कभी आता है क्या? लेकिन योग करने में जरूर आता है। रोज तो योग करते हैं, अरे संडे को तो सोना है ना, संडे को सो जाने दो। रोज तो आहार पर कंट्रोल करते हैं, कपाल भाती रोज करते हैं, आज पराठा भाती करने दो, हा? आज ये खाने दो, आज वो खाने दो। तो ये जीवन का संतुलन कभी भी बन नहीं पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन, जैसा हमारे लिए आज योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन है, जिन्होंने देश देशांतर तक लोग जो योग करते हैं और कराते हैं, उनके जीवन में विशेष दिव्यता का आधान किया है। जैसा मैंने निवेदन किया कि योग के बिना कभी जीवन में अच्छे गुणों का संयोग नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीतायाम अपि लिखितम् योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
अगर इतनी बात हमारे जीवन में उतर जाए तो सर्वांगीण विकास होगा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से हमारे जीवन में दिव्यता आएगी। हम आज परेशान क्यों हैं? हताश निराश क्यों हैं? हमको लाइफ मैनेजमेंट नहीं आता, हमको थॉट्स मैनेजमेंट नहीं आता, हमको आहार विचार व्यवहार का मैनेजमेंट नहीं आता, इसलिए हम बीमार हैं। जहां पर हमको आवश्यकता है जिस चीज की, वहां पर हम उसको करते नहीं। हम अभी गुरुजी प्रभात में गए, उद्घाटन किया योग शिविर का, और मैं बोल रहा था ना गुरुजी कि यत्र भोगाः तत्र रोगाः, यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। तो योग से ही संपूर्ण आरोग्य है। जो भोग करेगा वो दुनिया में कभी भी निरोगी नहीं रह सकता है। भर्तृहरि हरिणा भी लिखता हूं कि भोगे रोग भयम कुले चित भयम वीते नृपा लाद भयम माने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वास्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम, वैराग्य में वा भयम। विवेक वैराग्य पूर्वकम जीवन यापनम दिव्यवरम। ये दिव्य भव्य सभ्य जीवन जीने की कला है कि अपने आप को विवेक वैराग्य से युक्त जीवन को जिए। हमारे जीवन में निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति होनी चाहिए, अभ्युदय पूर्वक निःश्रेयस होना चाहिए। अब लोग केवल अभ्युदय की बात करें तो जीवन अधूरा है, क्योंकि निःश्रेयस के बिना तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनश्चि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत तस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। याद रखो, ये जीवन हमारा बड़ा महनीय है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर हम इसको भोग में ले जाएंगे तो रोग से बच नहीं पाएंगे और जीवन निरर्थक हो जाएगा, पशु से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए हमको योग में जीवन जीना है, योग युक्त रोग मुक्त जीवन जीना है। अपने संपूर्ण जीवन पर संतुलन, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित, बैलेंस का नाम जीवन। योगा कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते। समता, ममता, क्षमता, नम्रता, कृतज्ञता, सहिष्णुता, परस्परता कब आएगी? जब हम योग को आत्मसात करेंगे, योग हमारा स्वभाव बन जाए। हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे कृतित्व में, व्यक्तित्व में, हमारे नेतृत्व में, हमारे मंतव्य में, हमारे कर्तव्य में, हमारे गंतव्य में भेद ना हो, अभेद हो जाए। कोई उसमें किसी को डाउट ना हो। इंटरनल, एक्सटर्नल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। बोलो, अब किसी का सॉफ्टवेयर गड़बड़ है तो किसी का हार्डवेयर गड़बड़ है। ये क्यों? क्योंकि हमने योग को जीवन में उतारा नहीं। योग से ही हमारी इंद्रियों की शुद्धि है, योग से ही हमारे मन की शुद्धि है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और भगवान क्या कहते हैं? चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन जब परेशान हो गया तो हाथ जोड़ करके बोलने लगा कि अब ये तो हमारा मन तो कंट्रोल में आ नहीं रहा। भगवान, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरीसु दुष्करम। अससे महाभाव मनो दुर्निग्रहम चला। लेकिन उन्होंने उनको उपदेश क्या दिया कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी बात का मैं आपसे निवेदन करता हूं। अत्र निवेदयामि, मुहुर्मुहु निवेदयामि यत् भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण तत्र पार्थ धनुधरा
हाँ, दोनों साथ साथ हैं, प्रकृति और पुरुष साथ साथ हैं, लेकिन उसको हमको समझना पड़ेगा। जीवन में अमृत भी है, विष भी है, हमारे शरीर में सब कुछ है, लेकिन एज यू विश, एज यू लाइक, आपको क्या पसंद है? भोग पसंद है या योग पसंद है? उसका परिणाम तो आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का परिणाम अवश्य हमको भोगना पड़ता है। इसलिए आपको चुनाव करना पड़ेगा कि हमको योग के रास्ते पर जाना है कि भोग के रास्ते पर जाना है। फिर दूसरी बात यह भी है कि बिना भोग के जीवन चल नहीं सकता। संसार की व्यवस्था ऐसी परमात्मा ने बनाई है, लेकिन भोग को कैसे करना है? तो वहां उपनिषद में कहा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधाकस्य सिद्धनम कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे शतं समाह एवं त्वयि अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन प्लेस थिंग्स। जो कुछ भी संसार में है, इसको योगमय जीवन जियो, ना ज्यादा ना कम, हमेशा रहो सम। हाँ? मध्यम मार्ग का चुनाव करो। ऐसा नहीं कि जाकर के हिमालय पहाड़ में जाकर के हिमालय कंदराओं या हम तो संसार से डिटैच हो गए, हमको नहीं करना, हमको तो वैराग्यमय जीवन चाहिए, ऐसा भी नहीं करना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि पशु से भी नीचे हमारी स्थिति हो जाए। मानव चाहे तो नर से नारायण बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है, और अगर ना चाहे तो इतना पतित हो जाता है कि पशु से भी बदतर हो जाता है। इसलिए अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने का इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है कि योग से, श्वास प्रश्वास से हम अपने एक एक कोशिका को, 37 ट्रिलियन जो हमारी कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनको हम दिव्य बनाए, जीवन को फाइन एंड डिवाइन बनाए। नो ईगो, नो इग्नोरेंस। अपने जीवन में आपको योग से सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट बैलेंस भी मिलेगा, कंप्लीट रिजुविनेशन भी मिलेगा, कंप्लीट डिवाइन सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा थ्रू योगा। सो एवरी डे do yoga, do meditation without hesitation and achieve divine health, divine thoughts, peaceful mind, happiness life। ये जीवन का बहुत बड़ा तथ्य सत्य है। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोगी बनकर के जीना जीवन का अपमान है। आदि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि, समाधि एवं समाधानम। तो अपने आप को हमको इस प्रकार से इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल करते हुए जीवन को जीना है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आप विचार करें, इतनी बीमारियां हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, लीवर फेल हो रहे हैं। गुरुजी, अभी गुजरात में पिछले वर्ष की बात है, एक बहुत बड़े सर्जन, डॉक्टर, वो हार्ट के डॉक्टर थे और कम से कम 42 इयर्स मैडम जानती है, और कम से कम उन्होंने 15 से 16 हजार सर्जरी की थी। हार्ट की कितनी सर्जरी की थी? 15 से 16 हजार हार्ट की सर्जरी की, और उस युवक, वो नौजवान की भी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या हो रहा है समाज में। इसलिए योग से ही आपको अपने आप को शारीरिक, मानसिक जो उन्नति है, घर परिवार की जो उन्नति है, संसार की जो उन्नति है, तो योग के रास्ते पर चल करके ही हमको ये मिल सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े चिकित्सक, जो बड़े से बड़े कोई भी धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, हर प्रकार का सामर्थ्य जिसके पास है, वो भी इससे बच नहीं सकता है। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम योगमय जीवन जिए। याद रखना, अगर हम नौजवान होकर के, हम यदि मानव का शरीर पा करके अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यदि हम बीमार हैं, बीमार शरीर को रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। केवल इस जीवन का ही नहीं, आने वाले अगले जन्म को भी हम खराब कर रहे हैं। ये बार बार मिलने वाला शरीर नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य को आप समझिए, जानिए, और भगवान ने जो दिया है इसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, बोलिए ना,
शरीर को क्या है? आप किसी को गिफ्ट देते हैं कि नहीं? अरे कमाल हो गया, बड़े कंजूस हैं आप। हाँ? नहीं, गिफ्ट नहीं देते? अरे बोलो तो, देते हैं ना। अच्छा, वो गिफ्ट आपको दी जाए या आप किसी को दें, मान के चलिए मोबाइल किसी को दिया और वो मोबाइल आपने दिया बड़े प्यार से, और उस आप, क्योंकि आजकल तो मोबाइल ही लोग देते हैं गुरुजी। हाँ, बच्चे और वो कुछ नहीं मांगते, अगर घर में क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल किसी को दिया और वो मोबाइल आपके सामने ही तोड़ करके फेंक दे, दोबारा गिफ्ट देंगे क्या उसको कोई? बोलिए ना। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसको गिफ्ट का सम्मान करना, उसकी कद्र करना उसको आता नहीं।